कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी बात सुनकर कि जो पॉलिटिकल विल है वो सरकार के पास है ही नहीं। सारी राजनीति केवल गेहूं और चावल पे ही होती है और आज शायद इसी का नतीजा है कि चाहे वो प्याज के किसान हो चाहे आलू के किसान हो, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। मैं जावंडिया जी के पास आऊंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीलम। आई थिंक यू आर ऑन द वे समवेयर, सो आई विल अलाउ यू टू एग्जिट बिकॉज यू हैड सेड कि आपको कहीं जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और मैं जावंडिया जी के पास आती हूँ कि जावंडिया जी, जो मुख्य रूप से जो ये प्रॉब्लम्स है, आज पिछले हफ्ते भी आप हमारे साथ थे जब हम प्याज के किसानों की दिक्कतों को के बारे में बात कर रहे थे। आलू के किसानों के बारे में आपका क्या सोचना है जावंडिया साहब? और ये जो मूल जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं आज ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? सरकार की एपैथी से कहा जाए, सरकार का इंडिफरेंस कहा जाए, या फिर सरकार का ये कहना कि वो इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहती है, चाहे वो आलू हो चाहे प्याज हो? जी नहीं, देखिए नीलू जी, ये कोई आज का सवाल नहीं है। ये आलू का, प्याज का, टमाटो का सवाल हर साल आता है। और मुझे नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अच्छा वाक्य याद है। उन्होंने कहा था कि ये टमाटर, आलू, प्याज का जो सवाल है, इसके लिए मेरे पास में टॉप नाम की स्कीम है। वो इस प्रकार से इसी एक एक घोषणा करते हैं। टॉप यानी क्या? टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। और उसके लिए 500 रुपए उन्होंने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के रखे थे, जो अभी सुनीलम जी ने कहा। शुक्ला जी ने भी बहुत बातें कही है। अब कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उत्पादन बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो मोदी जी कहते थे कि मुझे 60 महीने दो कांग्रेस की गलत नीतियों को बदलने के लिए और उससे मुक्ति दिलाने के लिए। अब तो 120 महीने होते आ रहे हैं ना। क्या नया क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? जो कांग्रेस के जमाने में था वो आज भी है। किसान उस समय भी आसमानी संकट से जूझता था और सुल्तानी यानी बाजार के संकट से भी झूलता था। उत्पादन बढ़ाओ और मर जाओ, प्रोड्यूस एंड पेरिश इज द पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ आवर गवर्नमेंट। किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए तो कहते हैं, पर बढ़े हुए उत्पादन को बाजार में सही दाम मिले, इसका नियोजन नहीं है। अभी सुनीलम जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 100% क्यों नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर उत्तर प्रदेश में आलू ज्यादा पैदा हो गया है तो देश के दूसरे विभाग में उसको ले जाने के लिए 100% सब्सिडी दे दो ना, तो थोड़े 2 पैसे ज्यादा मिलने को लगेंगे। अब देखिए, कल मैंने नागपुर में 20 रुपए किलो आलू चुनकर खरीदा हुआ है। अब जब मेरे को 20 रुपए किलो चुनकर आलू मिला है तो जो बेच रहा है मुझे, उसने तो 12-13 रुपए किलो में ही खरीदा होगा ना, होलसेल में। और उसको जब 12-13 रुपए किलो मिला है तो उत्तर प्रदेश का जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है जिसने उत्पादन किया, उसको 3-4 रुपए से ज्यादा मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का किराया, हमाली का किराया सब है। तो 100% अगर आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे देते हो तो कम से कम 2-3 रुपए तो और ज्यादा मिलने लगेंगे ना। रही अब कोल्ड स्टोरेज की बात, तो कोल्ड स्टोरेज में भी रखने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी सरकार, हम इतने किलोमीटर हाईवे और समृद्धि महामार्ग बनाते हैं, ऐसी घोषणा करते हैं, तो कितने कोल्ड स्टोरेज हर साल बना, इसकी तो घोषणा करनी चाहिए ना। कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी बढ़ाई है, उसको कितनी सब्सिडी दी है, और कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए भी सब्सिडी किसान को देनी चाहिए ऐसे संकट के समय में। मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी शुक्ला जी ने बताई कि कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू भी बाजार में आ गया और नया आलू भी बाजार में आ गया। पर मैंने तो ऐसे साल देखे हैं कि किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू रखता है, कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा वो दे नहीं पाता, किराया दे नहीं पाता, और कोल्ड स्टोरेज वालों को नए आलू के लिए जगह खाली करने रहती है तो वो अपने कोल्ड स्टोरेज पे बोर्ड लगा देते हैं, खाली बोरी लेकर आइए और मुफ्त में आलू लेकर जाइए। या आप अलीगढ़, कानपुर, इस एरिया में जो नक्काशा आप बता रहे, वहां की ये हर साल की यह अनुभव और ये घटनाएं हैं। मुझे एक चीज लगती है कि इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी, क्योंकि अब सरकारें तो अलग अलग है हर राज्यों में, बंगाल में भी आलू होता है, वहां पे भी यही समस्या है। देखिए, एक तो हमारे देश में सुनीलम जी निकल गए हैं, और हमारे देश में ये सब किसान आंदोलन को एक बार समझकर बैठना होगा, क्योंकि हम सब स्वामीनाथन आयोग तो बोलते हैं, परंतु एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ स्टेट सब्जेक्ट। और एग्रीकल्चर के सब सवाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से निगड़ित है। अब देखिए, सोमालिया में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, वहां लोग भूखे मर रहे हैं,
वहां जानवर मर रहे, चारा नहीं है तो भारत सरकार ने अपना आलू यहां से उठाकर वहां पर भेज देना चाहिए ना, उनको कर्जे पर दे दो, सब्सिडाइज रेट पर दे दो। पर यहाँ पे जो सड़ रहा है वो काम आएगा ना। उस जब हम G20 की हम मीटिंग कर रहे हैं, उसके ढोल बजा रहे हैं, पर हम एक मेक को मरे नहीं, इसके लिए मदद करने के लिए वे तैयार है क्या? इसका एक कुछ लार्जर प्लान हमको बनाने की जरूरत है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना ये एक चीज है और बढ़े हुए उत्पादन को सही दाम देना ये सही में सबसे बड़ा सवाल है।